बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहनों को मेरा बहुत बहुत सलाम और बहुत सारा प्यार। आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई जो कि आपके घर के जैसा ही तैयार होगी और बहुत ही लजीज बनेगी। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये है 1 किलो के करीब के चिकन, और ये है 1 कप तेल, ये है छोटी प्याज, 5 छोटे टमाटर और 5 छोटी हरी मिर्चों का पेस्ट, जिसको मैंने पहले से पेस्ट बना लिया। ये है 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, ये चाट मसाला है, ये हम आखिर में गार्निश करेंगे। हस्बे जायका नमक है, ये भुना कुटा ज़ीरा है, और आगे हल्दी है, और काली मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च है, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ जी, इसके अंदर तेल के अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसके बाद इसको भुनाई लगाने लगे। लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी तरह भूनना है कि वो अपना कलर को चेंज कर ले। जब तक ये कलर चेंज हो रहा है इसके अंदर, और चमचा चलाते रहना है कि जले भी नहीं लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन, जो मैंने साइड में रखी हुई थी। और अब आपको एक स्पेशल टिप पता चलेगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने यूँ डाला है कि चिकन जो है वो एक जायका पकड़ती है नमक को। भुनाई के टाइम पे अगर डालें तो चिकन जो है वो अपना जायका पकड़ती है। अब ये जब तक चिकन फ्राई हो रही है, ये मैंने फ्राई करके साइड में निकाल ली है। अब मैं जो लहसुन अदरक का पेस्ट बचा हुआ है, उसमें मैंने जो टमाटरों का और अनियन और ग्रीन चिल्ली का जो पेस्ट बनाया था वो मैं ऐड करूँगी। मैंने और मेरी देवरानी ने ये चैनल बनाया है। हम लोगों ने ऐसे ही बस बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना एक चैनल बना लें। जो रेसिपीज़ हमने सीखी हैं सबसे, वो दूसरों को भी सिखाएं। माशाल्लाह से मेरी भी 3 बच्चे हैं और मेरी देवरानी की भी 3 बच्चे हैं। और बच्चों के हवाले से या और चीज़ों के हवाले से आपको हमारी तरफ से रेमेडीज़ और टिप्स भी देते रहेंगे हम लोग। अब हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे। अब इस मसाले को भी भूनेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे मसाले को। अब मैं इसको भूनने के लिए रख दूँगी। इसको हम लोग यूँ भूनते हैं कि जो टमाटर की बिसांद होती है, प्याज की बिसांद होती है, वो ना आए। जब अच्छी तरह भून जाए और तेल ऊपर आ जाएगा, उसके बाद हम अपनी आगे रेसिपी स्टार्ट करेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। टमाटर का, प्याज का, सबका पानी खुश्क होकर ये पूरा मसाला रेडी है, तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही और चिकन दोनों को एक साथ डालूँगी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का आपसे वादा रहा कि हम झटपट रेसिपी बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं आपकी हर रेसिपी हमारी झटपट वाली है। ये नहीं कि घंटे लग रहे हैं रेसिपी को रेडी करने में। आप भी देख लें, आप भी बनाएंगे ना, ऐसे ही बनेगी झटपट। हमें तो भी ज़रा सी अब देर हो जाती है कि वीडियो के चक्कर में। हाँ, तो हम लोग फटाफट बनाकर 1 घंटे बाद किचन से बाहर होते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 4 चमचे दही के, ताकि दही चिकन जो भी अपना पानी छोड़े तो वो एक साथ छोड़े। अब मैं भुनाई करूँगी जो मैंने दही डाली थी इसके अंदर। और जब दही डालते हैं तो हमेशा तेज़ आंच पे भूनते हैं ताकि वो फुटकियाँ ना बने, वरना वो सफ़ेद फुटकियाँ बन जाती हैं तो खाने की शक्ल बिगाड़ देती हैं। एक्चुअल में अगर खाने की शक्ल अच्छी हो ना तो वो खुद ब खुद मज़े का लगने लग जाता है। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी और उसको गलने के लिए छोड़ दूँगी।
जी अब ये हमारी चिकन गल चुकी है। इसके अंदर हमने कोई पानी नहीं डाला था। चिकन ने अपना पानी छोड़ा, दही ने अपना पानी छोड़ा, दोनों ने अपना पानी छोड़ा। इसमें चिकन भी गल गई, अच्छी भुनाई भी हो गई, तेल भी ऊपर आ गया। ये आपके सामने ही है, देखिए चिकन भी गल चुकी है। आप चमचा मार के भी देख सकते हैं, बोटी को तोड़ के देख लें कि चिकन गली है अच्छी तरीके से। ये मेरा आपके सामने है, चिकन अच्छी तरीके से गल चुकी है। साइड में जो मसाला पतीली के लग जाता है उसको समेट लें। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा अब मैं ऐड कर रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा 1-1 चमचा और चाट मसाला। चाट मसाले का बहुत अच्छा जायका आता है, एक दफ़ा आप ज़रूर डाल के देखिएगा। और 5 ग्रीन चिलीज़ ऐड करके सबको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। इसको मिक्स अच्छी तरीके से करने के बाद मैं नींबू हाफ़ नींबू लेकर उसके चंद ड्रॉप्स डालूँगी नींबू के, क्योंकि हमने टमाटर भी लिए हैं और दही भी ली है, नींबू भी लेना है, तो सबकी खटास का हिसाब रखना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी। और इसको ऐड करने के बाद बस मैं इसको ढक दूँगी। अच्छा, ढकने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दें, ताकि सब मसाले यकजान हो जाएँ और अपना एक अलग जायका छोड़ दें। हर मसाले का एक अपना जायका हो, वो छोड़े, ठीक है। और आप हमारी रेसिपी ख़त्म होती है। और अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस मिलती रहें।